तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। हिम्मत से काम लो नाहिद। तुम इस तरह से हाथ पैर छोड़ दोगी तो बाकी सबको कौन संभालेगा? पहले क्यों नहीं बताया आखिर ये सब हमें? बोलो। मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैं तो फरहाद को सब कुछ बता देना चाहती थी, बल्कि मैंने तो एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन फिर मेरी रुखसती आ गई और फिर शादी के बाद मैं मुल्क से बाहर चली गई। और काश काश मैंने उसे हकीकत बता दी होती। हाँ, तुम अमीरों के पास वक्त ही का होता है इन सब बातों के लिए। कोई जान से जाता है जाए तुम्हारी बला से। तुम लोग अपनी मसरूफियत सबसे बढ़कर होती है ना, मुलाजिमों का क्या है? ऐसा मत कहो नाहिद। मेरा और फरहाद भाई का रिश्ता एक मुलाजिम का नहीं था। मैं तो उन्हें अपना भाई समझती थी। वो मेरे लिए एक सगे भाई से बढ़ के था। हाँ, तो रोका क्यों नहीं तुमने उस अमीरजादी को? क्यों खेलने दिए इतना घिनौना खेल? क्यों बताया नहीं फरहाद को कि वो सिर्फ उसके दिल के साथ खेल रही है अपना वक्त गुजारने के लिए? क्यों नहीं कहा तुमने उसे? तुम सब उसके मुजरिम हो, सब के सब। बता देना अपनी उस शहजादी को कि मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि फरहाद हमें इस तरह बिलखता छोड़ के जा सकता है। कह देना उसे, मुझे वहां तक जाना पड़ा ना, मैं उससे जाकर हिसाब लूंगी। क्यों किया तुम लोगों ने हमारे फरहाद के साथ ऐसा? तुम्हें मुझे जो कहना है तुम कह सकती हो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, बल्कि तुम सबकी। लगता है अब वो आ गए। हमें फौरन बहावलपुर के लिए निकलना होगा। आज कोई मौजूद हो जाए। भाई हम तो जागीरदार हैं, ऐसी बातें आती हैं हमें, जैसे कि फसलों की बातें, जाड़े का डर, धूप की चाहत। हमारे मुंह से तो यही बातें निकलती हैं। हमारे लफ्जों में तुम्हारी जैसी खूबसूरती का। अगर ऐसी बात है आपकी जमींदारी में, तो दिलदारी में न जाने कैसे सितम ढाएंगे आप। मार ही डालते हैं आप साईं। आपकी बातें, जाड़े का डर, धूप की चाहत। वाह, सही कह रहा हूं मैं। ये तुम्हारी आवाज की कशिश है जो कि मुझे यहाँ खींच लेती है। वरना यहाँ का रुख करना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। अम्मा से नाराज हुआ करती थी और उनकी नाराजगी
मुझे कबूल नहीं है। जानती हूँ, बताया था आपने एक दफा, और फिर आपकी बीवी के हादसे के बाद सब कुछ ही बदल गया। और आपकी दिलजोई के लिए आपकी माँ जी ने सारी पाबंदियां उठा ली आपसे, लेकिन आपने खुद को जमींदारी और जागीरदारी में ऐसा उलझाया कि किसी और तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिली आपको। कभी कभी अपनी खुशकिस्मती पर बहुत नाज करती हूँ मैं। इतनी मसरूफियत के बावजूद साईं, आपको ये नाचीज़ रुमाना भी याद रहती है। किसी बहाने ही सही आपके कदम ये दहलीज तो पार करते हैं। जानते हैं, मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं सिर्फ आपके आने का सोच के। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी बहुत इज्जत है, सिर्फ मेरी खातिर तुम्हें महफिल में बैठना छोड़ दिया। कोई छोटी बात नहीं है। आपकी एक सताइश भरी नजर पर ऐसी हजारों महफिलें कुर्बान हैं साईं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सुना है आपकी हवेली में आपके छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं, खूब रौनक होगी। हमारे साइड का तो बस चले तो आसमान से तारे तोड़कर हवेली की दीवार पर टांग दें। हवेली में बहुत अरसे बाद खुशी आई है, बहुत खुश है सब। और खास तौर पे वो तैमूर, उसके तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे। बहुत खुश नसीब है ये लड़की जो बहू बनकर आपके घर उतरेगी। आसमान की कहकशाएं उसका मुकद्दर हैं, जमीन पर सितारे भी बिछे मिलेंगे उसे। बड़ी नसीब वाली है। दुआ करना सब खैरियत से हो जाए इंशाअल्लाह। आप कुछ सुनेंगे? हाँ। मैं अभी साजिंदों को बुलाती हूँ। बस भी करो ना माई, चुप हो जाओ। कोई मुझसे पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं? वैसे भी अम्मी जान को तुम्हारी हालत देखकर शक है कि जरूर कोई और बात है। कल रात से कई बार मुझसे पूछ चुकी हैं। मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी भाभी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे मार डाला। पागल मत बनो, जो कुछ भी हुआ है उसकी तकदीर में लिखा था। तुमने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया ना। उसके आने के बाद भी तुमने तो उससे मिलने की कोशिश नहीं की। उसके यहाँ लिखी थी सो आ गई। ये शादी वाला घर है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हम लोगों की तो आदत है बातें बनाने की, बात का बतंगड़ बना देते हैं। देखो, अगर जरा सी भी बात तैमूर के घर तक जा पहुंची ना, तो हमें 1000 वजाहतें देनी पड़ेंगी। क्यों खुद से दुश्मनी लेने पर तुली बैठी हो? इस पशेमानी से कैसे निकलूंगी भाभी? तुम्हारी पशेमानी खत्म हो भी गई तो तुम्हारे ज़मीर की अदालत से तुम्हें कैसे रिहाई मिलेगी? वो तो तुम्हें कटहरे में ही खड़ा रखेगी ना। तुम चाहती हो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी। जो गुनाह मैंने किया नहीं है, उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे कैसे मिल सकती है? तुमने तो मेरे एक मजाक किया था। मैंने उस मासूम की जान ले ली है। जो कुछ भी हुआ सारा कसूर मेरा है। सजा की हकदार भी मैं ही हूँ।
फरी, कुछ खा लो, धोने वाले ही सही। इन हालात में अगर तुम बीमार हो गई तो अंकल आंटी का ख्याल कौन रखेगा? अम्मा, फरहान भाई को हमेशा बस हमारी फिक्र रहती थी। अपने लिए तो वो कुछ सोचते भी नहीं थे। जो करते थे हम सबके लिए करते थे, हमारी खुशी के लिए करते थे। इतना बड़ा दुख देके चले गए। या अल्लाह, या अल्लाह। पहली बार वो अपनी मोहब्बत की खातिर हवेली गया था। काश मुझे पता होता, काश मुझे पता होता कि वो उस लड़की के पीछे जो दिल की काली है, मैं उसके पैर पकड़ लेती, उसे कहीं जाने ना देती, उसे रोक लेती यहीं। बहुत बेवफा निकला है तुम्हारा भाई। उसने मुझे तक कुछ नहीं बताया, बचपन की दोस्ती का कोई लिहाज नहीं रखा। तुम तो बहन हो ना उसकी, रो सकती हो उसके लिए, चीख सकती हो। मैं किस रिश्ते से आंसू बहाऊं? एक बात बताओ फरी, मौत फरहाद को आई है, दिल मेरा मर गया है उसके साथ। ये गम सिर्फ तुम लोगों का नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी मातम हो गई है। बस कर दो। बस सजाद मेरा, बस सबर। मेरा तो अपना दिल फटा जा रहा है सोच सोच के इसको। एसएचओ साहब के कहने पे रात को ही हमारे तन दफना दिया था। वो कह रहे थे ज्यादा देर रखना ठीक नहीं। भैया तो कभी बेटी मैं कैसे मान लूं यार? मेरा 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 भाई है यार, मेरा छोटा भाई, मेरा फीदी है यार। मैं देख के बगैर कैसे कैसे यकीन कर लूं यार?
मैं अपने जाके अपने माँ बाप को क्या कहूँगा यार, क्या शक्ल दिखाऊंगा मैं मेरा। एसएचओ ने जो फरहाद की घड़ी और चादर वगैरह हमें दिखाई, उसी बुनियाद पर ये लोग मरने वाले को फरहाद की शनाख्त से दफना चुके। क्योंकि फरहाद अगर जिंदा होता तो हमें मिल चुका होता। यार मेरा छोटा भाई। हट जा फिर हट जा ना, तंग कर। मुझे हांडी चढ़ानी है। मेरी बात माने ना प्लीज। तेरे बाप को भेजनी है, फिर देर होगी तो चक चक करेगा। पहले तेरे पे भरा हुआ है, हट भी। अम्मी मुझे बात तो सुनो, सिर्फ एक बार। मैंने अब ऐसा कुछ करना ही नहीं है। रहन दे, 100 बार पहले ये बात कर चुका है तू। मुझे बता भला क्या जरूरत थी उन लड़कों से लड़ाइयाँ करने की तुझे? अम्मी वो हमारी गली में आके गुंडागर्दी कर रहे थे। रहमान चाचा की बेटी को आते जाते देखते थे, लगा दी मैंने एक, तो क्या हुआ? उसका बश गया लेके आया था। देख हमारी इज्जत बढ़ा नहीं सकता तो घटा तो ना। सजाद को देख, अपने भाई को, उससे कुछ सीख। कभी उसकी शिकायत आई है? तेरी शिकायतें आती हैं हर वक्त। हट रास्ता दे, हांडी चढ़ानी मुझे। ठीक है, अच्छा है ना वो, तो आप रखो फिर उसी को अपने पास। मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। ढूंढती भी रहोगी ना, आवाज देती रहोगी, कभी भी नहीं मिलूंगा मैं। फिर आपको मेरी कदर पता चलेगी। फिदी, क्या हो गया तुझे? पागल हो गया है? क्या बकवास कर रहा है तू? खुदा ना करे तू मुझसे जुदा हो कभी। पागल कहीं का। तो फिर खाओ कसम बचाओगी? सिफारिश करोगी अब्बा से? सारी जिंदगी की है तो अभी भी करनी पड़ेगी। प्यारी माँ। क्या खिला रही हो मुझे? पागल गोश्त बनाने लगी शिजादा मेरा। फिदी कहाँ है तू? फिदी मेरा बच्चा। फिदी कहाँ है? फिदी फिदी का कुछ नहीं हुआ उसे ना? कहाँ है? उसे बुलाओ ना। बुलाते क्यों नहीं तुम लोग? मेरा बच्चा कहाँ है? जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। कुछ नहीं हुआ फरहाद भाई को। आ जाएंगे, आप आराम करें, इस वक्त सब सही हो जाएगा। मुझे इधर क्यों बंद किया हुआ है? उसे बुलाओ ना, बुलाओ उसे। मेरा बच्चा बुलाओ, मेरा बच्चा बुलाओ। फिदी कहाँ है तू? फिदी अम्मी, अब्बा, तुम सब दुश्मन हो उसके, सब दुश्मन हो। राबिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। जरा सी भी बेहतर होगी तो तुम्हें ले चलेंगे यहाँ से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। खुदा के लिए मुझे ले चलो उसके पास। मेरे बच्चे के पास ले चलो मुझे। दीदी के पास ले चलो। दीदी कहाँ है तू? कहाँ है तू? अम्मी,
मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। मम्मी आजा चिती करो कुड़ियो असा कल मेहंदी लेके जानी है हजारों कम पे ने बंदे ते भैन भरा होन ते हट बन जाता है मैं निमाड़ी खली इकलौती ना कोई आगे ना कोई पीछे बीबी सैन आप फिक्र ना करे जी हम सजाएंगे छोटे साई की मेहंदी को और ऐसा सजाएंगे कि भावलपुर की हवेली हिलकर रह जाएगी बस आपकी इजाजत चाहिए जी फिर आप देखना इतना हल्ला गुल्ला करेंगे इतना शोर शराबा करेंगे कि सारे सारी हयाती याद करेंगे कर लेना हल्ला गुल्ला भी कर लेना छोटे साईं दे ब्याह च पर ध्यान रखना साडी हवेली दी एक शान है एक आन है मेरी नक ना कटा देना समझियां दे अगे हाँ बखा मैनू ताडे सारे दे जोड़े बन के आ गए ने ते गहने भी ऐसी बरात ऐसी मेहंदी होएगी ना सारे हाथी सारे याद करेंगे सबको याद रहेगा अम्मा सैन और जिसको याद नहीं रहेगा वो है आपके बड़े साहबजादे क्यों मेंढा पुत्र बड़ा जिम्मेदार है सारा कुछ उन्हें संभाले है अब तो सिकंदर ही नहीं लगता शिकार खेलने जाता था तो वल घर ही नहीं आता था हल्ला बख्शे तो सांदे बाबा साईं बंदे भेजते थे उसके पीछे ढूंढने के लिए तो बस बंदे तैयार करवा लें अम्मा सैन खोजी भेजने पड़ेंगे क्योंकि भाई जी रात से गायब है हम दोनों को टेलर के पास जाना वो टेलर लाहौर से आके पता नहीं कब से बैठा सिकंदर आती आया नहीं यही तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने उनसे कहा भी था कि जल्दी आ जाएगा जरूरी काम से जाने लेकिन देख लें आप किधर चला गया है अब तो कहीं जाता भी नहीं है बीबी सैन बड़े साईं आ गए जी छोटे साईं को बुला रहे हैं आ गया सिकंदर पेट सु बाहर क्यों है बीबी सैन वो कह रहे हैं जी जल्दी जाना है मर्दाने में बैठे हैं छोटे साईं को बुला रहे हैं जी मैं गया अम्मा सैन वाकई देर हो रही है और भाई जी अंदर नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि अंदर आए तो लंबी इंक्वायरी हो जानी है खैर से जाओ पछेती आ जाना वो सिकंदर से गलबाजी करनी है ना मैंने शामी सारे मेहमान आ जाएंगे तेरे इंतजाम में वो शाकर ही तो करेगा ठीक है अम्मा सैन जल्दी आ जाएंगे अब मैं जाऊं वरना लेट होना भी मेरे खाते में लिख देंगे वो ठीक है दाफिज रब रखा शाला मेरे पुत्रों को नजर ना लगे जी अब्बा जी वो चादर मोबाइल और घड़ी उसी की फीदी की है और उन्होंने उसकी तलाश में बंदे इधर उधर दौड़ा रहे हैं अब्बा जी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा अब्बा जी या अल्लाह किस इम्तिहान में डाल दिया अपने इस कमजोर से बंदे को अब्बा जी वो जो उसकी लाश थी ना पीती की वो सफर के काबिल नहीं थी इसलिए पुलिस ने यहीं पे अमानत में दफना दी उसे अब्बा जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं अम्मा जी मैं हमें के क्या जवाब मैं क्या बताऊंगा उन्हें कि मैं उनका बेटा नहीं लेके आ सकता अपने साथ मेरा छोटा भाई क्या जवाब दे सकते हैं उसे तो होश ही नहीं है होश में आती है बेचारी तो बस सीधी को पूछते अब मैं क्या करूं सज्जाद मैं उसे कुछ भी तो नहीं बता सकता
और कुछ छुपाया भी नहीं जा रहा। वो निसार साहब ने ना फीदी के बालकों से दरखास्त की है कि वो फिर से एक दफा उसको पूरे इलाके में देख ले, लेकिन अम्मा जी वो खास मुझे पुरुमीद नजर नहीं आए। उनकी ना लड़की की शादी चल रही है, उसमें मसरूफ है। आपको पता ना बाकी किसी के 2 दिन और रुक जा बेटा, यार शायद कोई मुआवजा ही हो जाए। मुआवजे भी तो होते हैं दुनिया में। उसके नसीब में अगर वही कब्रिस्तान है तो आराम कर देते उसे। तेरी माँ की तबीयत ठीक हो तो उसके सराहने रोने जरूर आऊंगा। अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा उससे। जा हमारे साथ बहुत बड़ी जाती होगी है सर। मेरे माँ बाप के साथ इस उम्र में ठीक नहीं हुआ, मेरे माँ बाप के साथ ठीक नहीं हुआ सर। ये तैमूर है, मेरा मंगेतर, मेरी पसंद, मेरे ख्वाबों की ताबीर। उठो माही, बहुत देर हो गई है, कपड़े बदल लो। माही प्लीज। मुझे पता है ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत बुरा है माही, लेकिन कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो। मैंने तो उसे अपना भाई माना था, लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिर मैं खुद को संभाल रही हूँ। तुम भी प्लीज खुद को संभालो। कुछ ही देर में तुम्हारे ससुराल से लोग आते होंगे। प्लीज माही, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने मुझे बद्दुआ दी थी। इतना दर्द था उसके लहजे में। मुझे बहुत डर लग रहा है उसकी बद्दुआ से। मेरा अंदर लरस जाता है। मैं आखिरी मुलाकात की बातें सोचती हूँ। तुम दोनों अभी तक यहीं जमी बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? उन्हें मुल्तान से निकले हुए काफी देर हो चुकी है, किसी भी वक्त पहुंचने वाले होंगे। भाभी आप ही से समझाएं। मेरी तो कोई भी बात ना मानने की कसम खा रखी है इसने। अगर इसने पहले सबके बारे में सोचा होता तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता।
इस हवेली का मान हो तुम माही, एक गैरतमंद भाई की अना, एक इज्जतदार और ऊंची शान वाले माँ बाप के सारे फर्ज, सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। खुदा के वास्ते ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे इन सब के सर झुक जाए। आज एक बेटी और बहन का इम्तिहान है और तुम्हें इस इम्तिहान पर पूरा उतरना होगा। तुम्हारी मेहंदी हवेली में उतरने वाली है। चलो भाई, तैयार हो जाओ। आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम